नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस की जानकारी के बारे में। अगर आप सिलेबस की जानकारी नहीं जानोगे तो अपनी तैयारी नहीं कर पाओगे। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस का ज्ञान होना जरूरी है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो अंतिम तिथि है इसके आवेदन करने की वो 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर तक अपना आवेदन कर दें। इसके बाद अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंच यानी 170 है तो कांस्टेबल के लिए अपना आवेदन जरूर करें और काफ़ी पोस्टों पर ये भर्ती निकाली गई है। बस इतना जानने के बाद हम बात करते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपको बताया जाए जो फर्स्ट स्टेप होगा आपका, उसके अंदर आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका जो सेकंड स्टेप आएगा यानी आप रिटर्न एग्जाम जो आपका होगा वो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जाम में देखिए, जो SI मिनिस्टर के लिए एग्जाम होगा बीएसएफ में, उसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा और 100 ही नंबर 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का इसमें केवल आपको टाइम मिलेगा। ये SI मिनिस्टर के लिए है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और जो अदर पोस्ट है उनके लिए भी आपको बताया जाएगा। बारी बारी पूरा वीडियो देखिए। तो इसके अंदर आपको जर्नल नॉलेज के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग एबिलिटी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर एबिलिटी यानी मैथ के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ट्रेड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। टाइम रहेगा 2 घंटा। ये है SI मिनिस्टर का। अब अपना बात करते हैं भाई अगला वाला। तो अगला जो आता है मास्टर HCED और HC वर्कशॉप यानी जो C लेवल BSF C ग्रुप लेवल की भर्तियां हैं उनके बारे में। तो इनके बारे में आपको बात करें तो सबसे पहले आपको बताएंगे भाई जनरल नॉलेज के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाई रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर एबिलिटी के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 रहेंगे और नंबर भाई इसके 100 रहेंगे, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और टाइम वही 2 घंटा आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसके अंदर आपको बताएं कि जो ट्रेड अवेयरनेस है वो बिल्कुल तरीके से हटा दिया गया है। ये अभी नई जानकारी है। अब बात करते हैं भाई अगले जो एग्जामिनेशन से संबंधित जानकारी है। जो भाई OBC जर्नल, ठीक है, OBC जर्नल वाले बंदे हैं उनको 35% अंक लाना यहाँ जरूरी है और SC ST वाले हैं उनको 33% अंक लाना जरूरी है एग्जाम में। तो वो केवल पास मार्किंग तक पहुंचेंगे, लेकिन सिलेक्शन यहाँ इतने कम नंबरों में होना संभव नहीं है, आप सबको पता है। ये केवल पास मार्किंग का टारगेट है। अब बात करते हैं अगली जानकारी। तो अगली जानकारी के अंदर आपको मैंने बताया था सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होगी, एग्जाम आप क्लियर करोगे उसके बाद में उसके अंदर आपके जो एज है वो चेक की जाएगी, साथ ही आप कितने पढ़े हैं एजुकेशन आपकी चेक की जाएगी, साथ ही आपके जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो आपसे आपकी चेक करी जाएगी और जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप लगाओगे वो आपके यहाँ चेक होंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी ये स्टेप कंप्लीट होगी आपको फिजिकल के लिए रवाना कर दिया जाएगा। फिजिकल में आपका जो रेस होगी वो 1 मील की होगी, ठीक है, और उसके लिए आपको केवल 8 मिनट का टाइम मिल होगा। और जो हाई जंप होगी वो 3 फीट और 6 इंच की होगी। इसके लिए आपको 3 अटैम्प्ट यानी 3 चांस दिए जाएंगे और लॉन्ग जंप आपकी 11 फीट की होगी और उसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट यानी 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप पहली बार में नहीं कूद पाते हैं तो दूसरा चांस आपको दिया जाएगा, उसमें भी नहीं कूद पाते हैं तो तीसरा चांस आपको दिया जाएगा। यहाँ होने के बाद अपनी अब जानकारी आती है कि भाई जो एक्समैन यानी सर्विसमैन यानी जिनका एक्सपीरियंस, जिनके घर में कोई नौकरी है और वो अपने एक्सपीरियंस से जाता है तो उसके लिए यहाँ पर इसकी छूट रहेगी। ठीक है, अब अगला जो बात होती है अपनी सिलेबस की। तो सिलेबस में हम सबसे पहले जानेंगे SI मास्टर, यानी SI मास्टर में जो है आपको मैंने बता दिया है कि भाई जीके के 25 क्वेश्चन, नंबर एबिलिटी के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साथ ही ट्रेड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जर्नल नॉलेज में आपसे क्या वो सिलेबस पूछा जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जर्नल नॉलेज में सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे भाई, ठीक है, इंडिया की करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद में आपको बताएं कि इंडिया करंट अफेयर्स में भी नियर बाई कंट्रीज यानी जो अपने पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटिव ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद नंबर 2 पर आती है भाई जर्नल साइंस यानी साधारण विज्ञान आपसे पूछी जाएगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान आपसे पूछा जाएगा। अब मैं जल्दी लेके चलता हूँ थोड़ा। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, इंडियन ज्योग्राफी, जर्नल पॉलिटी और स्पोर्ट्स यानी खेल से संबंधित विनर्स
कौन जीता है और प्लेयर्स खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही अदर मिश्यूज यानी रिलेटेड जर्नल नॉलेज, यानी और भी जो पक्षी कौन से हैं, अभ्यारण्य वगैरह जो भी हैं, उनसे जितने भी बचते हैं वो क्वेश्चन आपके जर्नल नॉलेज के आते हैं, वो पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग सिलेबस की। तो रीजनिंग सिलेबस में आप ध्यान दीजिए, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज नंबर और अल्फ़ाबेट, फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट और डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही 3 टॉपिक्स और हैं जो अभी नए जोड़े गए हैं, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जो 3 टॉपिक हैं वो विशल मेमोरी और भाई स्पेल ओरिएंटेशन और अदर बेसिक कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग, ये अब की बार 3 जोड़े गए हैं, ये आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं नंबर एबिलिटी यानी मैथ की। तो काफ़ी कम सिलेबस है, सबसे कम सिलेबस मैथ के अंदर है। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिक 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब स्क्वायर्स यहाँ से पूछे जाएंगे भाई, अपना आप समझ लेना। मिक्स फंक्शन यहाँ से पूछे जाएंगे, एवरेज प्रतिशत का टॉपिक आपसे यहाँ पूछा जाएगा, परसेंटेज पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपसे पूछा जाएगा, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड और सिंपल मैनेज म्यूरेशन, जो भी है आप ये देख लेना। यहाँ मैथ का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है भाई ट्रेड अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। इसके अंदर जो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड विशेज अंडर ऑल कंडीशंस, ठीक है। नंबर 2 पे आता है नॉलेज ऑफ फ्रॉम डिस्टेंस सिंगल्स, और ये देख ले आप, इसका स्क्रीनशॉट मार के भाई देख सकते हैं। इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग होने की वजह से मैं इसको पढ़ने में परेशानी आ रही है, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक के यहाँ से देख सकते हो। अभी अभी अगला अगला चलते हैं। नंबर 2 पे हम बात करेंगे भाई सिलेबस जो है वो किसके लिए, एसआई इंजन ड्राइवर और ऑब्जेक्टिव, यानी जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं, जो छोटे लेवल की पोस्ट है, उनके बारे में। यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन, वही सिलेबस, सेम सिलेबस है इसके अंदर जो मैंने बताया है, टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वही ट्रेड अवेयरनेस का पूछा जाएगा, नंबर एबिलिटी, रीजनिंग, जो एसआई कांस्टेबल में जो सिलेबस आएगा वही इसके अंदर आएगा, ठीक है। अभी एक और बचता है अपना नंबर लास्ट, कि भैया मास्टर एचसी इंजन ड्राइवर, यानी जो बी ग्रुप की पोस्ट है उनके लिए आप सिलेबस की बात करेंगे। तो उसके अंदर भाई ट्रेड अवेयरनेस को हटा देना, बाकी सब कुछ सिलेबस सेम है, ठीक है। ट्रेड अवेयरनेस का जो टॉपिक मैंने अभी पिछले सिलेबस में अभी यहाँ पे बताया था अभी थोड़ी देर पहले, उसको हटा देना। बाकी मैथ, रीजनिंग और जो जर्नल नॉलेज है वो सब सेम है, जो एसआई कांस्टेबल वगैरह में पूछी जाएगी वही इसमें पूछी जाएगी, मैंने पीछे बता दिया है। तो अपना टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपको विशेष तैयार करनी है, साथ ही करंट अफेयर्स पर आपको ध्यान देना है। तो इतनी जानकारियाँ अगर आपको समझ में आई हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना, ऐसी जानकारी आपको यहाँ सबसे पहले मिलेंगी। इसके बाद हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, हमारे से तैयारी कर सकते हैं, फ्री आपको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। देखिए लिख लीजिएगा 6367, ठीक है, 552373, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, जहां से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। केवल व्हाट्सअप पे आप मैसेज कीजिए बीएसएफ लिखकर, और आपको बीएसएफ ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, और वहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ ही करंट अफेयर्स आपको रेगुलर करवाई जाएगी, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप मांडिया, फिर मिलूंगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।